झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी संघ की ओर से राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से मानदेय में बढ़ोतरी की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश है। जो संघ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बातें जो है वो रखना चाह रहे हैं। राजू दी को बनना जैसा क्या चाह रही है आप लोग सरकार से? सरकार तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो हमारी मानदेय है वो प्रत्येक माह दे और जो पोषाहार का पैसा है वो प्रत्येक माह दे और जो सेविका रिटायर करती है उस सेविका को मानदेय का जो आधा रिटायर का पैसा होता है, पेंशन का पैसा, वो पेंशन हम लोग को मिलना चाहिए और रिटायरमेंट में हम लोग को एक मुश्त कम से कम 10 लाख रुपया मिलना चाहिए। सरकार हमें ये चीज लागू करे तभी हम लोग चयन होने देंगे, रिटायर के बाद भी चयन नहीं होने देंगे। कितना मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं? बढ़ोतरी देखिए, आज से नहीं 30 साल आइए, आज से 30 साल तक लगातार हम आंदोलनरत रहे हैं और आंदोलनरत रहने का मुख्य वजह है कि हमारी मांगों को पूरा करें। सेविका 175 रुपया से शुरू की, आज 10,000 रुपया मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार का ये प्रायोजित योजना है। अब केंद्र सरकार का हिस्सा में मात्र 60% आता है और 2700 रुपया मात्र देती है। अब केंद्र सरकार कहती है कि हम नारी सशक्तिकरण करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं। आज 2700 रुपया में केंद्र के प्रायोजित योजना को हम धरातल में उतारती है हमारी सेविका सहायिका। आज 2700 रुपया में आप सोच सकते हैं कि पूरा महीना 2700 रुपया में उनका काम करना कितना कठिन होता है। वो तो राज्य सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि बाकी पैसा राज्य सरकार का है, जो सब मिला के 10,500 रुपया हो रहा है। राज्य सरकार अगर वो भी पैसा नहीं देती तो शायद हम तो आज भूखे घूमते। लेकिन आज तीसरा टर्म में हम सरकार बैठी हुई है केंद्र में, लेकिन अफसोस की बात है कि ये बजट सत्र में सारे सेविका 80 लाख सेविका टकटकी निगाह से देख रहे थे बजट सत्र को कि मानदेय में कुछ बात हो, लेकिन मानदेय में बात नहीं हुआ। लेकिन बात हुआ किसको? 12 लाख जिसका बचेगा उसका टैक्स नहीं लगेगा। अरे जिसका खाने के लिए नहीं है उसको तो पहले सोचो। ठीक है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, माध्यम वर्ग को आप सोचें, लेकिन हम तो माध्यम वर्ग में हैं, ना नीचे है ना ऊपर है, कहीं नहीं है, पेंडुलम में है। तो सरकार को ये तय करना होगा कि सेविकाओं को कौन कैटेगरी में रखा है। हम मांग कर रहे हैं सेविकाओं को 20,000 रुपया बढ़ोतरी करे केंद्र सरकार, सहायिका को 15,000 रुपया बढ़ोतरी करे। और तो एक बात बताऊं, सेवानिवृत्ति के बाद 1 रुपया नहीं मिलता है। दाना का माध्यम से आप सुने, कागज़ का पुड़िया लेकर के रिटायर हो जाती। हम मांग कर रहे हैं पेंशन ना सही लेकिन एक मुश्त 10 लाख रुपया सेविका को मिले। इंश्योरेंस जैसे भी हो, एक मुश्त रिटायरमेंट के बाद 10 लाख रुपए सेविका को, 5 लाख रुपए सेविका को देना। कितनी संख्या आप लोगों की राजभर में? राजभर में हम 80,000 हैं। 40,000 सहायिका हैं, 40,000 सेविका हैं, मतलब 50-50। 50-50। यहाँ पर पूरे राजभर से पहुँची हुई वो सारे प्रतिनिधि आए। ये सांकेतिक रूप से धरना है, क्योंकि सांकेतिक धरना आज सेशन चल रहा है। आज मैया योजना अगर कोई सफल किया है तो मैया योजना सेविका और सहायिका ही सफल किया है। जो राज्य सरकार को पूरा बाबाही मिला, तो राज्य सरकार से भी हम कहेंगे आपको सोचना होगा, वार्ता के लिए बुलाना होगा। राज्य सरकार में भी कुछ मानदेय बढ़ोतरी की बात है, पेंशन की बात है, एक मुश्त देने की बात है और राज्य सरकार की बात है, उनको भी सोचना होगा। हम हेमंत जी से मांग करते हैं अगर मैया लोग के सोचे, हम भी मैया हैं, हमारे लिए भी सोचे। हम ऐसा उम्मीद भी करते हैं कि निश्चित तौर पे ये राज्य सरकार सोचेगी। केंद्र सरकार अगर नहीं सोची तो मैं आज ऐलान करती हूँ कि सड़क से लेकर के केंद्र सरकार का सदन तक हम लड़ेंगे, लेकिन अपना हिस्सा लेके रहेंगे। तो दोनों सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग है? जी हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से मांग है कि मानदेय में बढ़ोतरी होना चाहिए, चाहे वो सेविका हो या फिर सहायिका हो। राज्य सरकार की बात करें तो इनका कहना है कि आज जो राज्य में सफल योजना मानी जा रही है मैया सम्मान योजना, जिसके तहत 2,500 रुपया मैयाओं के खाते में हर महीना सरकार राशि भेजती है, वो कहीं ना कहीं इनके वजह से ही सफल हुआ है और ऐसे में इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है
और इसी को लेकर जो है ये लगातार अपनी बातों को रखती रही हैं और इस बार भी सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार तक बात जो है पहुंचाने की कोशिश है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए सहयोगी अनिकेत के साथ नीरज कुमार, रांची।